श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको सकट चौथ से संबंधित जानकारी दूंगा। सकट चौथ, माघ चौथ, तिल चौथ, संकट चतुर्थी, अनेकों नाम से पुकारी जाने वाली साल की सबसे बड़ी गणेश चतुर्थी। विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी सभी विघ्नों का नाश करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। खासकर सकट चौथ वाले दिन हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसका विशेष महत्व होता है। सकट चतुर्थी का विशेष महत्व है, यह व्रत संतान के लिए रखा जाता है। जिनके पहले से पुत्र हैं, माताएं उनकी रक्षा के लिए व्रत करती हैं, और जिनके पुत्र प्राप्ति नहीं हुई अभी तक, संतान नहीं है, तो वह यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन मैं आपको सबसे पहले विधि बता रहा हूं, फिर आपको उपाय बताऊंगा और साथ ही चंद्रोदय का समय भी बताऊंगा। हर वर्ष सकट चौथ अलग अलग तिथि पर पड़ती है। इस बार 21 तारीख की है, गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह स्नान करें। स्नान करते समय जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल करके, तिल डाल करके स्नान करना है, क्योंकि ये तिल चौथ भी होती है। तिल का विशेष महत्व है। जब आप स्नान कर रहे हो तो आपको तिल जरूर डालना है। तिल का दान, तिल से भोग, तिल का स्नान, तिल से हवन, ये 4 कार्य जरूर करने चाहिए इस दिन। उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य दें। जब आप स्नान कर लें उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में फिर आपको एक थाल सजा करके तैयार करना है। उसमें आप रोली रखें, साथ ही आपको तिल रखने हैं, हरी दुर्वा रखनी है और मीठा पान रखना है। उसमें इलायची रखनी है, लौंग रखनी है, साथ ही आपको पुष्प रखने हैं। आग के पुष्प मिल जाए तो वो भी आप रख लें। हरी दुर्वा आपको जरूर रखनी है। साथ ही मोदक, जो तिल के मोदक होते हैं वह भी आपको उसमें रखने हैं। 1 लोटा जल का भर करके रखना है और 1 गाय के घी का दीपक बना करके तैयार कर लें। यह सभी सामग्री आप तैयार कर लें। साथ ही एक नारियल, नारियल बहुत ही जरूरी है, फल और कुछ मीठा। आप मीठे में मोदक भी चल जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो ये सामान आप जो है सजा करके तैयार कर लें। शाम के समय कथा का श्रवण किया जाता है। इस दिन पूरे दिन व्रत रखा जाता है। शाम को कथा सुनने के बाद में, जब आप कथा सुन लें उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके यह व्रत पूर्ण किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत खुलता है। तो यह बड़ा व्रत होता है। इस दिन भगवान गणेश जी को निम्न चीजें अर्पण करनी चाहिए। शास्त्रों में इसका विशेष महत्व है। सबसे पहला है कि आप अपनी मनोकामना बोल करके भगवान के सामने संकल्प करेंगे। सबसे पहले बिना संकल्प के कोई भी उपाय फलित नहीं होता है। आपको भगवान के सामने संकल्प करना है आप किस कार्य के लिए उपाय कर रहे हैं। इस दिन आपको एक बेलपत्र लेना है, साथ ही आग का एक पत्ता लेना है। इस दिन हरी दुर्वा लेनी है, मीठा पान लेना है और एक दीपक भी तैयार करना है। जब आप पूजा कर लें, जब आप भगवान जी की पूजा कर लें तो ये उपाय जो आप सुबह भी कर सकते हैं और पूजा के समय भी शाम को भी कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको भगवान जी को नमस्कार करना है। उसके बाद में उनके मस्तक पर आपको टीका लगाना है। उसके बाद में आपने जो बेलपत्र और आग का पत्ता लिया है उन पर आपको ओम गंगणपति नमः लिखना है। ओम गंगणपति नमः रखना है और नीचे लिखना है पार्वती प्रिय नंदनाय स्वाहा। इस प्रकार से आपको लिखना है। भगवान गणेश जी को टीका लगाने के बाद में आप उनको पुष्प अर्पण करेंगे। साथ ही हरी दुर्वा भगवान को अर्पण करनी है। भगवान के सामने दीपक जलाना है। उनके सामने केले का फल, मीठा पान, मोदक, यह चीज़ें अर्पण करनी है। साथ ही वो पत्ते अर्पण कर दें। वहीं दीपक जला करके आप ओम गंगणपति नमः मंत्र का जाप करेंगे। इस मंत्र का कम से कम 1 माला आपको जाप करना है। फिर आपको एक मूली लेनी है और वह मूली गणेश जी के हाथ से बांध देनी है और 1 मूली का धागा आपको अपने हाथ में भी बांध लेना है मनोकामना बोल करके। उसके बाद भगवान जी को भोग लगाएं, उनकी आरती करें और जो प्रसाद आपने भगवान के सामने चढ़ाया है उसमें से केले का फल का प्रसाद आप ले लें और उसको आपको ग्रहण करना है। यह उपाय आपको पूरे सच्चे लगन के साथ में करना है तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कोई भी मनोकामना बोल करके आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रत्येक मनोकामना आपकी पूरी होगी। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके उसकी परिक्रमा करें और वहाँ पर भी आपको
कच्चा जो सूत होता है उसका धागा लपेटना है। ये छोटे छोटे से जो उपाय हैं इनका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा है और खासकर सकट चौथ वाले दिन तो इनका विशेष ही महत्व है। इस दिन गौ माता की पूजा भी करनी चाहिए। गौ माता की पूजा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन आप मीठे पान के साथ में 2 लौंग लगा दें और 2 इलायची उस पान पर रख करके जो आपके मन में कामना है वह बोल करके भगवान गणेश जी के सामने चढ़ा दें। ओम एक दंताय नमः, ओम एक दंताय नमः, ऐसा कह करके भगवान गणेश जी के सामने आपको रख देना है। उसके बाद ओम लंबोदराय नमः ऐसा कह करके हाथ जोड़ करके नमस्कार करना है। जो आपकी मनोकामना है वह पूरी होगी। बच्चे अक्सर पढ़ाई में अच्छे नहीं रहते या कहना नहीं मानते तो वह भी इस दिन उपाय कर सकते हैं। बच्चों का नाम लेकर के हरि दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पण करें। वह हरि दुर्वा का हार बना करके भी भगवान गणेश जी को अर्पण कर सकते हैं। बच्चों के नाम से भगवान गणेश जी के सामने दीपक जलाएं और साथ ही इस दिन आप भगवान के सामने 11 पुष्प गुलाब के भगवान गणेश जी के सामने अर्पण करें मनोकामना बोल करके। अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह रही है, पूरी नहीं हो पा रही, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही या हर कार्य में आपके में रुकावटें आ रही हैं, तो आपको बाजार से मोदक लें, उस पर आपको केसर रखनी है। खाने वाली जो केसर होती है वह आपको उस पर रखनी है। साथ ही आपको फल लेने और यह भगवान गणेश जी को अर्पण करना है। श्री गणेशाय नमः आदि मंत्रों को बोलते हुए भगवान को यह चीज अर्पण करेंगे। इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे उसका कई गुना फल मिलता है। जैसे कोई शुभ त्योहार होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, उनमें हम पूजा करते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। हर जगह पर चंद्रोदय का समय अलग अलग रहेगा। 8 बजे से लेकर के और 9 बजे के बीच में चंद्रमा हर जगह पर उदय हो जाएंगे। तो इसमें मैं आपको कुछ क्षेत्रों के जो है चंद्रोदय का समय बताऊंगा। दिल्ली का जो समय रहेगा 21 तारीख का, दिल्ली का जो समय रहेगा वह 9 बजे का है चंद्रोदय का समय। तो ये 9 बजे का 9:15 बजे से लेकर के 8:30 और 9:15 बजे के बीच में हर जगह पर जो है चंद्रमा उदय हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सकट चौथ वाले दिन उपाय करने हैं। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी हैं, प्रभावशाली हैं और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। पूरे नियम के साथ में इस उपाय को करेंगे, पूरा व्रत रखेंगे। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में आप व्रत खोलेंगे तो आपके संतान की मनोकामना जरूर पूरी होगी। साल का सबसे बड़ा गणेश चतुर्थी का व्रत होता है और बहुत से लोग ज़्यादातर हर गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखते हैं, तो उनको सारा पता होता है कि किस प्रकार से ये व्रत रखा जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री गणेशाय नमः।